बात करते हैं इंतखाबात की, जिसमें सिर्फ अब 5 दिन रह गए हैं, 5 दिन की दूरी पर है इंतखाबात। और इसी लिहाज से देखा जाए तो इंतखाबी मटीरियल जो है, जितना सामान है, उसकी तरसील का काम भी शुरू हो गया है। सूबों में इलेक्शन सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात जो है उनको भी हतमी शक्ल दी जा रही है। इस वक्त हसास पुलिस स्टेशन की अगर बात की जाए, जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उन पर इजाफी नफरी भी तैनात होगी। ये सारी प्लानिंग इस वक्त हो रही है कि कंट्रोल रूम्स वो कब तक फंक्शनल होंगे, ड्यूटीज पे लोग कब तक आएंगे और किस तरह से लोग अपना वोट कास्ट, स्पेशली जो ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकार होंगे वो किस तरह से अपना वोट कास्ट करेंगे। तो इन सारे इंतजामात की आज बात करते हैं। एक और भी अहम बात है सबीन, वो जो कैदी हैं, वो जो जेलों में हैं, क्या वो वोट कास्ट पर कर पाएंगे? तो उनके लिए प्रोसीजर क्या है? आज इस पर हम बात करेंगे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने मसरूफ शेड्यूल से वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, आईजी साहब सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि 5 दिन बाद इलेक्शन है और इंतखाबी मटीरियल की जब तरसील की बात कर वो शुरू हो चुकी है और आपके जवान जो हैं वो ड्यूटीज़ पर उतर चुके हैं। ऐसे में इलेक्शन के दिन पुरअमन पोलिंग यकीनी बनाने के लिए क्या इंतजामात हैं? क्या मॉक एक्सरसाइज हो चुकी है और अगर खुदा न खास्ता गैर मुतवक्किल सूरत हाल हो जाती है, उससे निमटने के लिए क्या तैयारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया शुएब और सबीन, आपने अपने पॉपुलर टीवी शो में हमें बुलाया ताकि पुलिस का सही पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुंच सके। जी, हमारे पास 2 महीने से सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ मिलके, आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलके इलेक्शन कमीशन के ज़ेर निगरानी मीटिंग्स हो चुकी। आज भी वज़ीर साहब जो है हमारे मुल्तान से होके फिर आगे उन्हें रावलपिंडी और फिर फैसलाबाद, तमाम जगहों पे हमारी मीटिंग्स भी हो चुकी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी मुकम्मल है। 1,30,000 से ज़्यादा जवान लगेंगे क्योंकि स्पेशल ब्रांच और काउंटर टेररिज्म के जवान इसके अलावा हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि पोलिंग स्टेशन के ऊपर सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव या ऑर्डनरी, नॉर्मल, इस पे मुख्तलिफ हमारे पोलिंग स्टेशन के ऊपर क्लस्टर बेस्ड इंटीग्रेटेड अप्रोच है हमारी। इसके साथ साथ हमने न सिर्फ ये यकीनी बनाया है कि अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई गड़बड़ होती है, मोटरसाइकिल्स वहाँ अलग गश्त कर रहे हैं, थाने की गाड़ियाँ इसके अलावा हैं, SHOs की रिजर्व है, SDPO की, DPO की, इसके अलावा रेंज रिजर्व और IG रिजर्व है। सर, अगर हसास पोलिंग स्टेशंस की बात की जाए तो वहाँ पर पुलिस की मदद के लिए क्या रेंजर्स और फौज को भी तैनात किया जाएगा? कि ऐसी कोई रिक्वेस्ट आपने की है? और इसके अलावा सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए क्या वहां पर इंटरनेट बंद रखने की भी कोई आपने डिमांड की है? पहले तो ये समझ लीजिए कि 49,900 के करीब पोलिंग स्टेशन है, समझ लीजिए 50,000। अच्छा, इसके ऊपर इसकी 3 कैटेगरीज हैं, एक है नॉर्मल, एक है सेंसिटिव, एक है हाईली सेंसिटिव। और किस तरह बनते हैं? ये बनते हैं उधर की सबका हिस्ट्री, दुश्मनी, स्पेशल ब्रांच और मुख्तलिफ एजेंसियों की रिपोर्ट के ऊपर। उसमें से सिलेक्टेड हाईली सेंसिटिव के ऊपर डेफिनेटली सिविल आर्म फोर्सेज भी मौजूद हो सकती हैं, आर्मी भी मौजूद हो सकती है और हमारे उनके साथ फ्लैग मार्चेज भी होंगे। लिहाजा बिल्कुल हमें इस बात का बखूबी अंदाज़ा है। जहाँ तक इंटरनेट का ताल्लुक है, वो ये समझना पड़ेगा आप लोगों को कि इंटरनेट इस वजह से है ताकि सही न्यूज़ फैलाएं। फेक न्यूज़ को फैलाएगा तो ये इलेक्शन कमीशन करा रहा है। हम सब इदारे उसके सबसर्विएंट हैं। PTA और इसके अलावा दीगर एजेंसियां इस बात पे वॉच रखेंगी कि कोई जल्दी रिजल्ट ना देना शुरू कर दे, किसी के खुदा न खास्ता अमन ओ अमान की सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश ना करे। याद रखें, हम वो इदारा हैं जिन्होंने 14 साल के बाद मुहर्रम में इंटरनेट बंद नहीं होने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, और आजी साहब, 1,30,000 मर्द और ख़वातीन इलेक्शन सिक्योरिटी पर मामूर जो होंगे और 10,000 ख़वातीन जो सिक्योरिटी टीम का हिस्सा हैं, तो इन सिक्योरिटी एहलकारों का वोट कैसे यकीनी बनाएंगे? इसके लिए पोस्टल बैलेट और दीगर सिलसिले होते हैं। बहुत जगहों पे तो वो अपने ज़िलों के करीब ही तैनात होते हैं, लेकिन जिस तरह कि आपने देखा होगा पुलिस वालों का कोई हज और उम्रा जो है वो सऊदी अरब में नहीं कर रहे होते, इसी तरह हमारे यहाँ भी ईद की छुट्टियाँ नहीं होती और हम ईद जो है वो लोगों के बीच में मनाते हैं। ये इसके लिए हमारे मुल्क में इसका प्रॉपर निज़ाम मौजूद है और वो इसके थ्रू। अच्छा, और आईजी साहब, अगर देखा जाए तो पंजाब पुलिस को इलेक्शन की मद में 1 अरब 19 करोड़ रुपए के फंड्स मिल चुके हैं, ठीक है? तो क्या इस बार भी उम्मीद रखें कि इलेक्शन ड्यूटियों पर जितने भी मामूर एहलकार होंगे उनको कोई शिकायतें नहीं होंगी किसी भी किस्म की? कि माजी में हमने देखा कि अक्सर उनकी शिकायतें होती हैं कि हिफाजती घेर हमें पूरा नहीं दिया गया या खाना ठीक नहीं मिला या और सहूलियात उनको फराहम नहीं की गई। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इस पैसे को देखना पड़ेगा कि 1,30,000 नफरी के अलावा ये खाने के अलावा और किन किन चीज़ों के लिए होता है। ये कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के लिए है। पहले तो आपको ये बताएं कि जो 1 अरब रुपए के जो कैमरास थे वो वज़ीर आज़म मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने उसकी पॉलिसी चेंज की है। किरायों में पैसा ज़ाया नहीं होने जा रहा। इसके कैमरास परचेज किए जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेफ सिटी के कैमरास में शामिल किए जा रहे हैं। 23,000 प्लस कैमरास को सेफ सिटीज़ के जो 21 शहरों में शुरू हो चुका है उसके अंदर शामिल
कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो खाने के पैसे हैं वो सिर्फ खाने पे ही खर्च होंगे। इसमें दो किस्म की चीज़ें होती हैं, एक वो जहाँ पे रिजर्व ड्यूटी करती हैं और एक वहाँ जहाँ पे इंडिविजुअल आपका मेन हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर दूर है। उधर तो आप खाना पहुँचाते हुए उस खाने की कॉस्ट से ज़्यादा पहुँचाएंगे, तो उसका फिर बंदोबस्त उसको पैसे देके किया जा सकता है इन एडवांस, ताकि वहाँ खाने का बंदोबस्त कर ले। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इस चीज़ का कि ये सारा का सारा पैसा खाने का है, तो ऐसा नहीं है। गाड़ियाँ किराए पे लेनी है, POL के चार्जेस हैं, प्रिंटिंग की कॉस्ट है, टेक्नोलॉजिकल चीज़ें खरीदनी होती हैं, प्लांट्स एंड मशीनरी का इंतज़ाम करना होता है, इसके अलावा फोर्स को आपने रखना होता है। ये तमाम चीज़ों का जो खर्चा है वो मुख्तलिफ हेड्स में आया है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑडिटेबल है और इंशाल्लाह ताला पूरा बेहतरीन खर्च किया सही। जाएगा। और कंट्रोल रूम से मुतालिक भी प्लीज बताइए कि हर जिले में पुलिस के कितने कंट्रोल रूम्स फाल होंगे और क्या काम शुरू कर दिए इन कंट्रोल रूम्स ने अभी से? कंट्रोल रूम की बड़े यूनिक बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको अर्ज किया कि जो कैमरे पे 1 अरब रुपया ज़ाया होने जा रहा था किराए पे, सैयद मोहसिन नकवी साहब ने, वज़ीर आला पंजाब ने जाहिर जमान साहब और होम सेक्रेटरी शकील साहब के साथ मिलके, यानी चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी साहब ने मिलकर हमारे साथ ये फैसला किया कि PITB यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड पंजाब का और सेफ सिटी अथॉरिटीज़ जो है, इन्होंने मिलकर कैमरास को परचेज कर लिया है। इनके साथ ही कंट्रोल रूम्स हैं। हमारे हर जिले में कंट्रोल रूम है, सेंट्रल कंट्रोल रूम है, लेकिन इंटरेस्टिंगली डिविजनल हेडक्वार्टर्स के ऊपर भी है। और अब की दफ़ा हमारी सेफ सिटी की जो एप्स है इस पे हमारे बंदे स्मार्टफोन के साथ एक तरफ और टेली कम्युनिकेशन के UHF के साथ दूसरी तरफ से मुंसलिक हैं। हमारी गाड़ियों के अंदर ट्रैकर सिस्टम मौजूद है। अब बॉडी कैम की जगह पे हमारे जो नई ऐप है हमारी पुलिस ने बनाई है, पुलिस का लिंक ऐप है जो, वो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा होगा। तो इट्स गोइंग टू बी हाईली टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इसमें इंटरवेंशन है पुलिस की तरफ अच्छा से। सर, इलेक्शन के दिन की अगर बात की जाए तो इस तरह के वाकयात हम देख रहे होते हैं, झगड़े होते हैं, कहीं पे हाथापाई होती है, फायरिंग होती है, हवाई फायरिंग होती है। इस तरह के जो वाकयात पेश आते हैं उसके लिए जो ऑन ड्यूटी सिक्योरिटी इंचार्जेस हैं उनको कितने इख्तियार दिए गए? इलेक्शन कमीशन ने हमें मुकम्मल इख्तियार दिए रखा है और वो उसको सुपरवाइज करेंगे। इलेक्शन कमीशन की सबसे बड़ी पाकिस्तान में खूबी ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है और हमारे जवान फौरी तौर पर एक्शन लेंगे। खुदा न खास्ता हवाई फायरिंग या पोलिंग रोकने का वाकया किसने किया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त। और आईजी साहब, एक और मामला देखा जाता है हर दफा इंतखाबात के बाद कि जो उम्मीदवार भी जीत रहा हो या जीत जाए वो खुशियां मनाने के लिए हवाई फायरिंग करते हैं, तो क्या उनके खिलाफ भी पर्चे कटेंगे? बिल्कुल, देखिए ये तो पर्चे कटना जो है इस चीज़ के ऊपर, इलेक्शन हुए थे भी बुकला के, मोस्टली ये पीसफुल हुए। कितने पढ़े लिखे लोग होते हैं बुकला, वहाँ पे भी किसने हवाई फायरिंग खुशी में कर दी, उसके खिलाफ भी एक्शन हुआ और मेजर शहरों में हुआ। तो ये जो ROs के ऑफिस हैं ये बड़े सिक्योर एनवायरनमेंट में बनाए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की भारी नफरी होगी उसके बाद हमारे पास, और वैसे भी अब चीज़ छुपती नहीं सोशल मीडिया के होते हुए, तो उनके पीछे पुलिस जाएगी। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको बैक ट्रैक भी करते हैं और आपने देखा होगा कि फेक न्यूज़ और फजूल और बकवास चीज़ों को हमने किस तरह बड़ी अच्छी तरीके से इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले भी रोका है। आईजी साहब, अगर देखा जाए वोट डालना जाहिर है हर शहरी का हक है, तो वहीं पर जो कैदी हैं, जेल में कैदी हैं, उनके वोट डालने के लिए क्या इंतजाम किए गए? देखिए इसका पोस्टल बैलेट का हमने, जैसे अपने पुलिस वाले होते हैं, इसकी गालिबन एक खास कट ऑफ डेट थी, उस तक जेल से वोटिंग के लिए चला जाता है। ये पोस्टल बैलेट काउंट होते हैं, तभी फाइनल इलेक्शन कमीशन रिजल्ट कुछ देर के बाद देता है, जिसको मुसद्दिका रिजल्ट कहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का बंदोबस्त मौजूद है और हम इलेक्शन कमीशन के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें एम्पावर किया और हम पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पुलिस के ऊपर इतना ट्रस्ट रखा और इंशाअल्लाह ताला लोग भी हम पे एतमाद रखें कि इलेक्शन के लिए हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और सिक्योर एनवायरनमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कराएंगे ताकि पाकिस्तान की बका रहे और अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर। सही, बहुत शुक्रिया। IG पंजाब उस्मान अनवर साहब साथ मौजूद थे, हमसे इलेक्शन की जो तैयारियों से मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे।